सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन थोड़ा ध्यान करेंगे। आज का वचन है रोमियो 8वां अध्याय 28 और 29 हम पढ़ के सुनेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत बायों में पहलौठा ठहरे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। आज का दिन भी प्रभु आपका समूह में आने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद। ये वचन प्रभु हमको समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद करी है। वचन को आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, आशीष करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन। यहाँ हम रोम 8:28 और 29 पढ़ने के समय रोमन्स 8:28 और 29 है। इसके पीछे जो वचन आते हैं इसका कंक्लूजन की तरफ है ये 29। मतलब यहाँ हम 29 में पढ़ रहा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहाँ सबसे बड़े विषय है पुत्र का स्वरूप के लिए प्रभु हमें चुन लिया है। पुत्र का स्वरूप मतलब हमारा जिंदगी में बहुत विषय हो रहे, अच्छे विषय हो रहे, बुरे विषय हो रहे, और बहुत समस्या आते हैं, बीमारी आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहा है। लेकिन प्रभु ने 28 में लिखा है, जिसने परमेश्वर को प्रेम करते हैं उन लोगों को सब कुछ भलाई के लिए कर रहा है। भलाई के लिए कर रहा है मतलब जो कोई आपको बुराई करने सोचेंगे तो भी परमेश्वर वो भलाई करेगा। यहाँ हम एक बात देखना है, हर एक विश्वासी को, सिर्फ विश्वासी नहीं, सारे लोगों को एक लक्ष्य होगा। लक्ष्य के बगैर जो लोग चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, जैसे जानवर की तरफ जाए, लेकिन लक्ष्य होते हैं, हर एक को ये लक्ष्य होते हैं। कुछ लोगों को में मरने से पहले एक मकान बनाना और एक कार लेना और ये बड़े काम करना, हर सेवा करने लोगों को भी क्या है, मैं बहुत कलीसिया को स्थापित करना और बहुत लोगों को सुसमाचार बोलना, ये लोगों को बपतिस्मा देना, बहुत विषय है, ये गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्राधान्य हम एक लक्ष्य को देने हैं तो ये रोमन्स 8:29 की देना पड़ता है। हमारा बड़ा भाई जैसे है यीशु मसीह, यहाँ कहते हैं वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जैसे हम हमारा बड़ा भाई एक आदर्श बनाया, एक लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के लिए एक आदर्श बनाया हम इसमें पीछे जाने के लिए। यहाँ पुत्र का स्वरूप यीशु मसीह की तरफ हम बदलना है, ये सबसे बड़े एक लक्ष्य होगा हर एक विश्वासी को। परमेश्वर जैसे बोल के नहीं गया, लेकिन ये लक्ष्य सबको पूर्ण ये सिद्ध नहीं बन सकते, मतलब पूरी नहीं कर सकते। क्यों? तो इसके लिए पहला हमको चाहिए एक समर्पण। समर्पण मतलब हम पूरी तरह प्रभु के समर्पण करना है। यहाँ इसलिए प्रभु ने जब हम विश्वास किया है यीशु मसीह को, मेरे पापों के लिए मरा हुआ, तीसरा दिन जी उठा, और मुद्दे से जी उठने के बाद प्रभु स्वर्ग गया और प्रभु वापस आएगा।
इस पर हम विश्वास करने के समय, मैं यीशु को ग्रहण करने के समय मेरे अंदर प्रभु ने उसका आत्मा के द्वारा वास करेगा। शैतान पकड़ने लोगों को हम देख सकते हैं, जो शैतान कुछ बोलते हैं वही करते हैं वो व्यक्ति। जैसे वो शैतान अंदर घुसने से पहले उसको नहीं पूछ रहे मैं आ सकते हैं, नहीं, वो ऐसे घुसते हैं। लेकिन यीशु ने हम स्वीकार करना, हम बुलाना, प्रभु आप मेरे दिल में आके वास करें, मेरे पापों के लिए आप मरा हुआ, आप तीसरा दिन जी उठा, मैं ये विश्वास कर रहा हूँ बोल के मैं प्रभु को ग्रहण करता हूँ, तब प्रभु मेरा अंदर आके वास करते हैं। हमेशा प्रभु वास करते हैं इसके आत्मा के द्वारा। इसलिए हम एफेशियंस पहला चैप्टर में 13 वचन ऐसे बोल रहे हैं, और उसी में तुम पर भी, हाँ, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार तुम्हारे है, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये पवित्र आत्मा की हमारा दिल में छापा लगाया प्रभु अंदर वास करने के लिए। यहाँ जॉन 3:6 हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्म हुआ है वो शरीर है, और सो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ शरीर से जन्म हो गया और आत्मा से जन्म होने के अलग तरीका है। जैसे मैं पहले बोला, प्रभु को ग्रहण करने के समय हम दोबारा पैदा हो रहा है, मतलब एक नया सृष्टि की तरफ पैदा हो रहा है, बच्चे की तरफ पैदा हो रहा है। बच्चे अंदर पैदा होने के बाद हमारा पुराना सब पापों को प्रभु क्षमा करता है, जब कबूल करने के समय क्षमा करता है, साफ करता है, एक नया सृष्टि की तरफ एक बच्चे पैदा हो रहा है। ये बच्चे बड़े हो रहा है, दिन ब दिन बड़े हो रहा है। ये लोग हैं आत्मा से पैदा होने लोग। ये लोग कैसे बड़े हो रहा है? ये ऐसे यीशु मसीह बड़े हो रहे हैं वैसे हम भी बड़े होते हैं। यीशु मसीह कैसे जिंदगी जिया है वैसे जीने के लिए प्रभु अपने आत्मा को हमको दिया है। यहाँ और एक वचन हम पढ़ सकते हैं रोमन्स 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। उसका जन नहीं है तो किसी का जन होगा। अगर प्रभु का जन होना है तो मसीह का आत्मा होना चाहिए। अगर मसीह का आत्मा जिस पर है वो मसीह की तरफ दिन बर दिन बदल रहा है। समझ आ गया ना? यहाँ गलेशियन 4:6 में भी हम पढ़ सकते हैं, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। देखिए, अब्बा पिता बुलाने के लिए एक आत्मा दिया। यही है बेटे के पुत्र का आत्मा ने हमको दिया है। यहाँ क्योंकि तुमको रोमन्स 8 में हम लिखा है, रोमन्स 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं आत्मा नहीं मिली, वहाँ दासत्व की आत्मा नहीं मिली बोल रहे। यह मतलब गुलाम की आत्मा नहीं मिली। मैं किसी विषय के लिए मैं गुलाम नहीं है, मतलब लालच है, गुस्सा है और जलन है और बहुत विषय है। ये इसमें मैं गुलाम नहीं है।
क्यों? तो मेरा मसीह का आत्मा वो गुलाम से मुझे छुटकारा देते हैं। जिस जगह में आत्मा है उस जगह में छुटकारा है। वो छुटकारा मुझे दिन भर दिन मुझे प्रभु की तरफ बदल रहा है। एक ही दिन की काम नहीं है, इसलिए प्रभु हमें चुन लिया। यीशु मसीह बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मतलब मैं आपके इधर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। इधर क्यों मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ? मेरे आत्मा को मैं आपको दिया, मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे आत्मा को मैं आपको दे दिया। यहाँ 2 कोरिन्थियन 4:16 में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए हाँ, हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ, यद्यपि हाँ। हमारा बाहरी मनुष्यत्व देखिए, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, जब देखिए बाहरी मनुष्य नष्ट ना होंगी तो हाँ, तो भी हाँ, हमारा भीतरी हमारा मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया होता जाता है। यहाँ ये भीतरी मनुष्य को इम्पोर्टेंस देना है। इनर मैन, ये इनर मैन को हम इम्पोर्टेंस देना है। जब हम कुछ गलती करते हैं, कुछ लोग पाप करते हैं, सड़क चेंज हो रहा है, इनका ज़िंदगी बदल रहा है, उनको प्रभु क्या करे? ताड़ना करते हैं। इन लोगों को बच्चे हैं तो, उनको पुत्र है तो, पुत्र की आत्मा है तो उनको ताड़ना करते हैं। ये दुख की समान नहीं समझना। ये हम स्वीकार करने के लिए क्या मकसद है? मतलब ये उधर हम मन फिरा करना, कुछ ताड़ना मिलने के समय यहाँ ये अगर ताड़ना मिलने के वजह से क्या है? मतलब ये भीतरी मनुष्य को एक चेंज होने के लिए, एक बदलता हो रहा है। यहाँ भीतरी मनुष्यत्व को एक बदलने के लिए प्रभु अपने आत्मा को दिया है, रोज डेली। इसलिए पौल कहते हैं, मैं रोज मर रहा हूँ। मतलब रोज हमको ये क्रूस उठाने के समय कुछ यीशु मसीह की तरफ बदलने के लिए प्रभु मौका देते हैं। अगर हम समर्पण ना करेंगे तो ये बदलना नहीं हो जाएंगे। यहाँ हिब्रू 12th चैप्टर में 7 and 8 हम पढ़ेंगे। तुम दुख तो ताड़ना समझकर सह लो, सहने के लिए प्रभु शक्ति देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आएगा। हम प्रभु के लिए गवाही बन रहा है, मतलब प्रभु के लिए जी रहा है। प्रभु के लिए जीने के लिए मतलब प्रभु का स्वरूप को, मसीह का स्वरूप को प्रकट करने के लिए वो ताड़ना हमको मिल रहा है। बोलिए आगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वह कौन सा पुत्र है हाँ। जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ। यदि वह ताड़ना जिसके भागी हाँ। सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखिए, हम पुत्र है तो हमको ताड़ना मिलते हैं। कुछ मैं ये पहले बोला, कुछ हमको समस्या आते है, कोई बीमारी है, कोई हम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसी टाइम हम बैठ कर वो प्रॉब्लम को नहीं देखना, प्रभु को देखकर बोलना, प्रभु मैं कहाँ से मोड़ना, मैं कहाँ मन फिरा करना। प्रभु हर दिन ये काम करेंगे तो, रोज करेंगे तो हमारा जिंदगी में एक अच्छा रोशनी बाहर निकलेंगी। वचन जॉन 1 में हम देख सकते हैं, यूहन्ना में 1 चैप्टर में हर एक सच्ची ज्योति। हाँ, 1 चैप्टर यूहन्ना 1 चैप्टर 9th वर्स। सच्ची हाँ। ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हाँ। जगत में आने वाली थी। देखिए, हर एक मनुष्य, आप किसी तरफ हो, किसी अंधकार में हो, किसी पाप में डूब रहा हो, किसी दूर में चल रहा हो, प्रभु आपको बुला रहा है, वापस आइए, मैं आपको रोशनी बनाऊंगा। कैसे रोशनी है? प्रभु कैसे बोला? मैं दुनिया का रोशनी जैसे बोला है, प्रभु उसी की तरफ हमें रोशनी बनने के लिए बुला रहा है। किसी दूर हम रहेंगे तो प्रभु हमें रोशनी कर सकते हैं। यहाँ प्रभु जब धरती में रहते हैं उसी टाइम वो भी दुख उठाया है। जब क्रूस पर नहीं, क्रूस के
पहले भी जो कितना साल प्रभु धरती में था उस टाइम तक देखिए हिब्रू में और एक वचन हम पढ़ सकते हैं 5 में 8 पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी पुत्र होने पर भी उसने दुख देखिए उठाकर दुख उठाकर आज्ञा देखिए माननी आज्ञा मानने के लिए सीखी। सीखने के लिए दुख उठना जरूरत होते। कुछ वचन में पालन करना चाहते हैं तो इसलिए 2 तिमोथी 3:12 आप पढ़ सकते हैं। वो वहाँ भी ऐसे लिखा है, मैं चाहते हैं तो अगर प्रभु के लिए मैं जीना चाहते हैं तो प्रभु के लिए मैं सहना चाहते हैं तो प्रभु के लिए प्रभु का मेरे जिंदगी में प्रकट करना मैं चाहते हैं तो क्या हो जाएंगे उधर 2 तिमोथी 3rd chapter 12th verse। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं जीवन बिताना चाहते हैं। इफ यू डिजायर, अब वो डिजायर अंदर आ गया तो वे क्या सब सताए जाएंगे। देखिए वो सब सताए जाएंगे किसी तरफ, मेंटली फिजिकली आपको सतावट आते हैं। लेकिन एक बात है, जरूर यीशु आपके द्वारा प्रकट होगा जरूर। यहाँ और एक वचन पढ़ सकते 2nd चैप्टर में 10th वचन पढ़िए। तो उद्धार की कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 2nd चैप्टर 10th वचन, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, दुख उठा के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह बचपन से 30 साल उनको साल तक कम से कम बहुत दुख उठाया। बहुत लोग इनके बारे में कहीं भूला है, लेकिन वो सहना, दुख उठाए सहना, अच्छी तरह गवाही की तरफ वो उस गांव में रहा है। 30 साल के बाद परमेश्वर ने, पिता ने उनको बोला ये मेरे प्रिय पुत्र है, वैसे जीवित कराए। इसलिए उनका जिंदगी वो प्रसन्न हो गया पिता को। उसके बाद सिर्फ 3.5 साल का मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री वो करने के लिए नहीं, एक्चुअली उनका जिंदगी को देखने के लिए पत्रोस ऐसे लिखा है, वो एक आदर्श बना है प्रभु हमारे लिए। इसलिए हम यहाँ ये आसान नहीं है, ये यीशु को ऐसे हमारे ज़िंदगी में प्रकट होना है ऐसे आसान नहीं है। ज़रूर इसमें तकलीफ आते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी आते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। यहाँ एफेशियंस 4 में और एक वचन पढ़ सकते हैं, एफेशियंस 4:22 से पढ़िए थोड़ा। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछली चाल चलन को, पिछले जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृज गया है। देखिए यहाँ हम देखते नए मनुष्य के पहनने के लिए परमेश्वर की अनुरूप सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में पहनने के लिए यहाँ प्रभु ने इसलिए हमें चुन लिया है। यहाँ इस धरती में यीशु नहीं है, अभी पिता की दाहिनी तरफ बैठा है। इसलिए प्रभु अपने आत्मा को हमको दिया है। क्यों दिया है? यहाँ धरती पर यीशु को दिखाने के लिए, प्यार से, और हम सहने में, हमको बुराई करने लोगों को भलाई करने के लिए। बहुत विषय है। हम वचन पढ़ने के समय हम देखते यीशु 100% ह्यूमन बीइंग, 100% गॉड है, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ इनको नहीं दिखाया, ह्यूमन की तरफ दिखाया है। सन ऑफ मैन बुला रहे, ये मनुष्य का पुत्र कहते हैं, ज़्यादा वही कह रहे हैं बाइबल में यहाँ। इसलिए पौलुस भी यही बोल रहे हैं, हर एक मनुष्य को मैं मसीह की तरफ बनने के लिए, गोलोसियंस 1:28 में पढ़ेंगे, 1:28 पढ़ेंगे तो जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यही अल्टीमेट गोल है, मसीह की तरफ बनने के लिए। पौल सारे प्रचार उनको बेस है, यही है, परमेश्वर का राज के बारे में यही है।
हम पूछ सकते हैं मैं ऐसे सहना है, दुख उठाना है, कष्ट उठाना है, नहीं कमाना है, पैसे जमाना, हम जमा करना है फ्यूचर के लिए, सब कुछ है। लेकिन प्रभु ने बोला परमेश्वर का राज के पहले ढूंढो, सब कुछ मैं आपको दूंगा। प्रभु आपको जरूरत पूरी करेगा। लेकिन प्रभु आपको क्यों चुन लिया, मुझे क्यों चुन लिया? घर में मेरा स्वभाव को मैं दिखाना है। जरूर अपने लोग आपको विरोध करेंगे। जब आप शुरू करते हैं, मन में शुरू करते हैं, एक चाहते हैं तो मैं यीशु को प्रकट करना चाहते हैं तो सहना पड़ते हैं। लेकिन अपने लोग आपका सामने खड़ेगा। यीशु को यही बोला, दुख उठाकर वो आज्ञा मानने के लिए सीखा, और सिद्ध होने के लिए वो दुख उठाकर वो सिद्ध बनने के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन तब हम निर्णय करते हैं मन में, प्रभु हमको जरूर मदद करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने दिया है। पवित्र आत्मा देने के लिए मकसद यही है, फर्स्ट पर्पस टू बी रिवील द क्राइस्ट टू द दोज आर नो द क्राइस्ट। हम बहुत विषय बाइबल का वचन के पढ़ने के समय हमको समझ आएंगे। सारे वादा, सारे प्रॉमिस प्रभु इसलिए दिया है। सेकंड पीटर में 1:4 में लिखा है, वहाँ सारे प्रॉमिस प्रभु दिया है टू बी ब्रिंग द डिवाइन नेचर। वो क्या शुरू बोलते हैं, सेकंड पीटर 1:4, टू ब्रिंग द डिवाइन नेचर, वो स्वर्गीय जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के लिए सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए ये वादा पूरा दिया। बाइबल में जो वादा सब कुछ है, हमारा ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होने के लिए यहाँ ये हमारा मन में रखना है। खाना पीना कमाना सब कुछ होगा, लेकिन हमारा प्रधान है, एक लक्ष्य है, तो एक विश्वासी को एक लक्ष्य होगा तो ये रोमन 8:29 हमारा जिंदगी में पूरी होना है। बाकी सारी प्रभु देखेंगे, कलीसिया बनना, वो कलीसिया स्थापित करना, बपतिस्म देना, सुसमाचार बोला, सब कुछ सारे काम पीछे आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग, गिव प्रायोरिटी टू बी रिवील द क्राइस्ट इन अवर लाइफ। हम एक वचन पढ़ेंगे रोमन्स 8 में 19 to 22-23 पढ़ेंगे। रोमन्स 8 में 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाद जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। सारे सृष्टि देख रहा है, सारी सृष्टि जैसे कि परमेश्वर के आज्ञा की सारी सृष्टि आज्ञा को मानते हैं। सूर्य चंद्र सारे सितारे सारे सृष्टि प्रभु का आज्ञा मानते हैं। वो सारी सृष्टि जानवर तक वो सब देख रहा है मसीह को ढूंढने के लिए, और मसीह का आत्मा जिस पर है वो मसीह का स्वभाव देखने के लिए सारी सृष्टि और एक बार इंतजार कर रहा है, तड़पते हैं अंदर। हम तड़प रहे हैं। मेरी जिंदगी में यीशु प्रकट कहाँ पहले प्रकट होना है? हमारा परिवार में होना चाहिए। हमारा परिवार में पहले होना चाहिए। हमारा परिवार में रोशनी फैलना है। मैथ्यू यही लिखा है,
पहले परिवार, हमारा परिवार देखना है मसीह का स्वरूप। हमारा जिंदगी में कैसे मेरा चाल चलन, कैसे मैं माफ करते, कैसे मैं सहते, जैसे हमारा जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ उसी तरफ उसी वचन की तरफ हम आएंगे तो फिर भी हम रोमन 8:28-29 पढ़ने के समय वहाँ लिखा है, क्योंकि हाँ जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है हम्म, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हम्म। ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखिए, इसलिए हम डरने के लिए गुलाम की आत्मा नहीं दी है प्रभु ने, परमेश्वर की अपने आत्मा को दिया है। क्यों दिया है? हमारा जिंदगी में, हमारा जिंदगी के द्वारा वो परमेश्वर का प्रेम देखने के लिए, माफ करने के लिए, सुसमाचार बोलने के लिए। हमारा पूरा चाल चलन दिन भर दिन बदल रहा है। तब हम समर्पण करेंगे तो, पूरा समर्पण करने लोगों को जरूर पवित्र आत्मा ने काम करेगा, पवित्र आत्मा ने उनको मदद करेगा। धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए। मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा और आप ये वचन को और आप भी ध्यान करिए। पवित्र आत्मा ने आपको और ज़्यादा रोशनी ये वचन के द्वारा देते हैं। हमारा प्रभु ने जब दिया है आत्मा, उसका मकसद मेन इम्पोर्टेंट है मसीह का स्वरूप प्रकट होने के लिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज का दिन प्रभु ये वचन अच्छी तरह समझने के लिए, इसके बारे में और घर में जाके प्रभु वचन को और ध्यान करने के लिए मदद करिए। इसके बारे में बहुत आप लिखा हुआ है बाइबल में, हमको समझने के लिए ये रोशनी हमारा अंदर का आंखों को खोलने के लिए मदद करिए। धन्यवाद कर रहे हैं। वचनों को आशीष करिए, सबको आशीष करिए। आपका स्वरूप हर एक विश्वासी के द्वारा, हर एक आपके दासों के द्वारा प्रकट होने के लिए मदद करिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।